अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आया हूँ फैज़ भाई के पास। आप सभी को फैज़ भाई का शौक़ दिखाते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मुदस्सिर भाई भी हैं जो कि हमें जानवरों के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का, उनके ट्रीटमेंट का भी बताएंगे। तो वीडियो हमने पूरी ज़रूर देखनी है। डॉक्टर साहब का क्लिप वीडियो के एंड पे होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जी फैज़ अहमद फैज़ भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। और आप सभी को जी फैज़ भाई के जानवरों का शौक़ करवाते हैं। उससे पहले फैज़ भाई आप अपना नंबर दे दें जी। 0322 ठीक है 992462। ये जी फैज़ भाई का नंबर है। और फैज़ भाई की बकरियां दिखाते हैं आप सभी को वन बाय वन करके। अच्छा फैज़ भाई, लाहौर शहर के अंदर अमृतसरियों का तो बहुत शौक़ होता है, जिनकी ब्लड लाइन देखी जाती है, पेडिग्री देखी जाती है। लेकिन आपने मक्खी चीनी बकरियों का शौक़ किया है और आपको एक ईच एंड एवरीथिंग इनकी पता है, ब्लड हिस्ट्री। तो आपने मक्खी चीनी ब्रीड क्यों सिलेक्ट की? सबसे पहले तो ये मुझे शौक था, मक्खी चीनी बकरी शुरू से पसंद थी। ठीक है। और दूसरा ये कि लाहौर में सबके पास अमृतसरी थी, तो मक्खी चीनी जो थी वो किसी ना किसी के पास तो होनी चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे ही है। चलो हम मक्खी चीनी का शौक एक डिफरेंट करते हैं और बताते हैं कि जी मक्खी चीनी अमृतसरियों से कम नहीं है। माशाल्लाह जी। अच्छा इसके बारे में बताइएगा, इस बकरी का नाम क्या है, ब्लड क्या है, किससे गबन है? मैं बताता हूँ जी। ये बकरी जो है बुराक की बेटी है। ठीक है। पीरज़ादा गोट फार्म का एक ओल्ड ब्रीडर था, मशहूर ओल्ड ब्रीडर बुराक। ये उसकी बेटी है? ये उसकी बेटी है। ठीक और गैलेक्सी इसकी नानी है। अच्छा गैलेक्सी इसकी नानी है। जी जी। और वो थी जनाब हैदरी गोट फार्म की। ठीक है। और फिर उसके बाद चांदनी जो है इसकी माँ, मशहूर मक्खी चीनी बकरी थी। अच्छा। ज़्यादा गोट फार्म की, ये उसकी बेटी है। हाँ। और अब माशाल्लाह ये मुंह से 6 दांत है। अच्छा। नाम इसका जुगनी है। जुगनी। और माशाल्लाह ये जुगनू से क्रॉस हुई है, उनके ब्रीडर से पीरज़ादा मुश्तबा गोट फार्म के। ठीक है। जो मलंग का बेटा है। अच्छा फैज़ भाई, ये आपके घर ही पैदा हुई थी, आप इसकी माँ लाए थे? नहीं, इसकी नानी मेरे पास आई थी। अच्छा इसकी नानी आई थी? इसकी नानी मेरे पास आई थी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह फैज़ भाई मैं देख रहा हूँ इसकी हाइट लेंथ भी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। ये 40 इंच इसकी हाइट है। ठीक है। और अभी ये किससे गबन थी? ये अब पीरज़ादा गोट फार्म का ब्रीडर है मलंग, उनका बेटा जुगनू। ठीक है। ये उससे क्रॉस है। और ये पहला सुआ इसका? ये इसका फर्स्ट टाइम आ रहा है जी, पहला सुआ बकरी का। आप फेस देखें, कान देखें, बड़ी खूबसूरत बकरी है। और मक्खी चीनियों की कलेक्शन भी बड़ी अच्छी होती है जी, जिन फार्मर्स ने काम किया इस पे। और पीरज़ादा मुश्तबा का बड़ा नाम है जी मक्खी चीनी ब्रीड में। अच्छा फैज़ भाई, अमृतसरी बकरियां तो बड़ी मशहूर हैं दूध के हवाले से, तो मक्खी चीनियों का मिल्किंग रिकॉर्ड कैसा है, कितना दूध देती हैं ऑन एवरेज? मिल्किंग रिकॉर्ड में अभी पिछले दिनों मेरा ख्याल है फैसलाबाद में गई हुई थी इधर इमरान सिद्धू की बकरी। ठीक है। और मेरा ख्याल उसने 5 किलो या 6 किलो दूध दिया था। बाकी मुझे जो है दूध से इतना गर्ज नहीं है। मुझे खूबसूरती और अच्छी लगती है, जानवर में खूबसूरती होनी चाहिए। तो आपके पास मक्खी चीनी ने रिकॉर्ड मिल कितना किया आज तक? जो आपके पास 5 किलो तो देती रही बकरी। अच्छा 5 किलो, ये बड़ा अच्छा दूध है फैज़ भाई। बहुत अच्छा दूध है जी। लोग तो कहते हैं छत पर बकरी रखना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और मैं आपको इसकी एक बात भी बताऊंगा। एक बड़े मशहूर फार्मर है मक्खी चीनों में। ठीक है। उन्होंने कहा था कि जी जो बकरी छत पर जाती है, हाँ हम उसे कहते हैं कि वो हमारे कागजों से वो बकरी कैंसिल हो जाती है। ठीक है। तो अल्लाह का कितना फजल करम मुझ पर हुआ कि मैंने उन्हीं के मुंह से फिर ये भी सुना कि जी फैज़ अहमद फैज़ से बकरी रखने का तरीका ज़रूर पूछें कि वो छत पे कैसे बकरी रख सकते हैं। माशाल्लाह, क्योंकि शहरों में तो फैज़ भाई जगह लिमिटेड होती है, लोगों ने छतों भी शौक किया हुआ है। बिल्कुल जी। बाकी माशाल्लाह अडर देख के लग रहा है दूध ये अच्छा करेगी फैज़ भाई इंशाअल्लाह ताला जी ज़रूर। अच्छा फैज़ भाई, अब ये माशाल्लाह कितने टाइम की गबन है, कितना टाइम लेके डिलीवर करने में? बस समझिए इसी वीक में आपको गुड न्यूज़ देगी। ठीक। तो फैज़ भाई किड्स अवेलेबल हैं, कोई लेना चाहे तो? या भी ज़रूर इंशाल्लाह ताला जी ज़रूर देंगे। शौक इसलिए हम चाहते हैं कि जी मक्खी चीनी लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा फैले, और अगर मेरे थ्रू फैलेगी तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी की बात है। ज़बरदस्त जी। माशाल्लाह से दोस्तों आप सभी को फैज़ भाई की एक और बकरी दिखा रहे हैं। अच्छा फैज़ भाई, मैं देख रहा हूँ आपके जानवरों में खूबसूरती भी है, यानी यूनिकनेस है। तो आपको वैसे बकरियों में क्या पसंद है? और आपने जब ये मक्खी चिनियाँ ऐड की थी तो छोटी पट्टे ली थी कि बड़ी बकरी ली थी? मैंने सबसे पहले एक ही बकरी ली थी, गैलेक्सी। ठीक है। हैदरी गोट फार्म की, और उससे मैंने स्टार्ट किया था अपने मक्खी चीनी का। तो उसने आपके पास आके कितने बच्चे दिए? उसने आकर एक ही पट्ट दी और उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। अच्छा, तो उसके बाद आपने उसको मेट करवाया फिर किसी और से? उसके बाद नहीं, वो वहाँ से मेट ही आई थी। उनका एक बकरा था काका, तो वो उससे मेट आई थी। जो चांदनी उसने आके पट दी थी मेरे पास। ठीक है। और वो पट से फिर अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह ये बकरियां दी। अब ये जो बकरी अभी आप देख रहे थे, इसका नाम अंबर है।
इसका नाम जी अंबर है, बाकी चेक कर सकते हैं। अडर इसका भी देखें। अच्छा फैज़ भाई इसका भी पहला सूआ है? ये फर्स्ट टाइमर है। ठीक है, 2 से 4 दांत है माशाल्लाह। अब ये किससे गबन है? ये जनाब पीरज़ादा गोट फार्म का एक बहुत मशहूर बकरा था पटवारी, हाँ जी, जो कि आजकल मलिक एहसान साहब के पास है। हाँ जी, और उसका बेटा थानेदार, ठीक है, इससे क्रॉस है माशाल्लाह। तो पटवारी का पहले रिजल्ट आया है? पटवारी का भी मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, मेरे पास एक उसकी पट आई हुई है। इसी की वो छोटी बहन है। अच्छा, और क्या कहते हैं माशाल्लाह जी, आपको अभी हम लोग उसका भी शो कराते हैं माशाल्लाह। अच्छा फैज़ भाई मुझे ये भी बताएं, जब आपने कोई न्यू एडिशन करनी होती है तो आप क्या देखते हैं जानवर के अंदर कि क्या हो? सबसे पहले खूबसूरती, ठीक है, उसके बाद फिर बाकी मुझे पता होना चाहिए कि उसकी ब्लड लाइन क्या है, ठीक है, और किस फॉर्म से है और उसके माँ बाप कैसे हैं। मैं फिर वो सारी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलना, प्रिंट, फेस, ब्यूटी, हाइट, लेंथ, हर चीज़ जो है वो काउंट करती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से आपके भाई को भी सारी हिस्ट्री पता है, साथों साथ वो भी बताई जा रहे हैं आपको भी, तो ये बड़ा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये तो ज़बानी याद है, और मैं ये हर चीज़ जितनी भी मेरे आप छत पर जानवर देखेंगे और इनकी कोई भी क्वालिटी आपको जो नज़र आएगी, उसमें मेरे साथ जो है सबसे बड़ा जो गाइडलाइन है वो पीरज़ादा मुज्तबा साहब की है। ठीक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तो खैर मैं क्या कहूँगा, मेरे बड़े भाइयों की तरह है तो, और उस्ताद भी हैं। अच्छा फैज़ भाई नाम आपने बड़े बड़े चुन के रखे हैं, ये खुद ही सिलेक्ट करते हैं? नहीं, खुद ही सिलेक्ट करता हूँ, बस जो सा नाम अच्छा लग जाता है उसकी क्वालिटी और ब्यूटी के हिसाब से। अच्छा, तो बस वो उस पर फिट कर देते हैं। तो ये नीलोफर है? नीलोफर है, और ये पटवारी की बेटी है माशाल्लाह, और हसीन बड़ी ज़्यादा है ये। और ये अभी क्रॉस हो गई है? ये अभी फ्रेश क्रॉस है, ठीक है, तकरीबन 45 डेज हुए। 45 डेज? हाँ जी, और मैंने इसको अपने बकरे से ही क्रॉस करवाया, मोजी से। अच्छा, आपके पास उसकी एज कितनी है मेल की? मोजी अभी 10 महीने का स्टार्ट हुआ है। अच्छा फैज़ भाई अब ये बताएं, ब्रीडिंग के अंदर एक एक चीज़ को बारीकी से देखना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो बाज़ लोग कहते हैं खीरा बच्चा वो रिजल्ट नहीं देगा जो 4-6 दांत मेल देगा। अब इस कॉन्सेप्ट में कोई सदाकत है या जीन्स अच्छे हो? तो कुछ भी नहीं है, जीन्स अच्छे होने चाहिए और आपकी केयर अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत बुरे बकरों से बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। अच्छा। और बहुत अच्छे बकरों का बहुत बुरा रिजल्ट भी देखा है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के हाथ में होता है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, अच्छी चीज़ रखें और क्वालिटी वाइज रखें, बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला ने आपको देना होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मुझे पता है वो मेहनत का फल जो है वो कभी रहेगा नहीं जाता। तो अब ये कितने टाइम की क्रॉस है? ये 45 डेज की क्रॉस है। ठीक है, तो वैसे फैज़ भाई आप अमूमन क्रॉस करा के अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं? फौरी तौर पर, मेरा पहला ये काम ही है। तो कितने टाइम के बाद करवाते हैं? अमूमन जो मेरे डॉक्टर्स हैं वो 45 डेज में 40 डेज में अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। ठीक है, बाकी चेक कर लें जी। नीलोफर को बड़ी खूबसूरत है और कलेक्शन आपकी नज़र आ रही है फैज़ भाई कि मक्खी चीनियों पे आपने काम किया है। वह बात वही है, आपको उस्ताद मुखलिस मिला है तो पीरज़ादा गोट फार्म और पीरज़ादा मुज्तबा बेस्ट जी, तो उन्होंने आपको गाइड अच्छा किया। तो ये भी बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि जब न्यू बंदा फील्ड में आता है ना, अमूमन उसको कोई ना कोई लॉस होता है क्योंकि नो हाउ नहीं होती जानवर की। मुझे ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास मुझ पर करम है कि अल्लाह ताला ने इस फील्ड में मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए। और मैं नहीं इस वक्त जो मौके पर अगर उनका नाम ना लिया तो वो काफ़ी ज़्यादती होगी उनके साथ। जुल्फ़कार राना साहब हैं, इंजीनियर, सऊदी अरब में होते हैं, मेल्सी में उनका पाकिस्तान में सिटी है। ठीक है, और उस्मान सिद्दीकी साहब वो भी माशाल्लाह इंजीनियर हैं, वो इधर लाहौर में ही है। ठीक है, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जी माशाल्लाह से। दोस्तों आप सभी को ब्रीडर दिखा रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ भाई का। और फैज़ भाई इसका क्या नाम है? इसका नाम मोजी है। मोजी, और ये मलंग का बेटा है। ठीक है, पीरज़ादा गोट फार्म का ब्रीडर जो था। और ठीक है, इसकी एज कितनी है? ये एज से अब 24 तारीख को पूरे 10 महीने का हो जाएगा। ठीक, अच्छा फैज़ भाई माज़रत बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं जब आपने ब्रीडर सिलेक्ट करना था आपने अपनी मर्जी का किया या आपको वो जो पीरज़ादा मुज्तबा हैं आपके उस्ताद उन्होंने आपको गाइड किया कि आप? मुझे पीर साहब ने, ये जिस वक्त पैदा हुआ था उस वक्त 3 घंटे का था और ये 2 भाई थे। ठीक है, उस वक्त जो ये पैदा हुए थे। तो मैंने जनाब पीर साहब से कहा जी मुझे मलंग का एक बच्चा चाहिए। तो फैज़ भाई बच्चा पालने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और बच्चे पालने का एक्सपीरियंस तो मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो भी आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मुझे बच्चे पालना बहुत अच्छा लगता है। बकरियों नहीं तो आप गाय के दूध पे पाले थे आपने, भैंस के दूध पे? मैंने जनाब ये सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ड्राई मिल्क और काउ मिल्क। और तो रिजल्ट सबसे अच्छा किसका था? सबसे अच्छा बकरी के रिजल्ट। माँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। नहीं अगर माँ ना हो पास तो बच्चा अगर आप ले लें तो ड्राई मिल्क इज़ बेस्ट। ड्राई मिल्क इज़ बेस्ट। ठीक, यानी ग्रोथ उस पर प्रॉपर करेंगे? बहुत अच्छी ग्रोथ होती है जनाब, ज़बरदस्त। बाकी जी चेक कर लें। इसका आपने नाम क्या रखा था? इसका नाम मोजी है जनाब। मोजी, और ये माशाल्लाह इस वक्त 37 इंच हाइट है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बड़ा बकरा बनेगा फैज़ भाई, और
अभी इसका फर्स्ट रिजल्ट आना है जो आपकी फीमेल इससे क्रॉस हुई मैंने है? इससे जी अभी लास्ट टाइम जो आपको नीलोफर बकरी दिखाई है वो इसी से क्रॉस करवाई है, और एक्सपेरिमेंट किया है मैंने कि कम एज में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो वो क्या रिजल्ट आता है। ठीक, इस पे ना ब्रीडर्स की मुख्तलिफ बनाए हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि खीरा भी ब्लड वगैरह अच्छा हो तो अच्छा ही सूएगा। अच्छा, एज से मेरा नहीं ख्याल ब्रीडिंग का कोई ताल्लुक है इंशाल्लाह। जैसे लोग कहते हैं ना 4-6 दांत हो जाए ब्रीडर बूढ़ा हो जाए अच्छा सूएगा, हाँ जी, तो मैं नहीं इस कॉन्सेप्ट को मानता वैसे, लेकिन हर किसी की अपनी राय है जी। माशाल्लाह से दोस्तों आप सभी को बड़ी हसीन अमृतसरी पर्ट दिखा रहे हैं, क्या बात है जी। कान देखें, फेस देखें, और फैज़ भाई की अच्छी चीज़ ये है जो भी चीज़ रखी शजरा नसब पता है जी। और माशाल्लाह दुलदुल की बेटी है, दुलदुल और नीली की बेटी है। अच्छा, तो दुलदुल का पहले ठीक है माजरत, पहले इसके बाप की हिस्ट्री बता दें दुलदुल के बारे में। दुलदुल जनाब साहू का अमजद साहब का ब्रीडर था, उसके पास शेख वहाब साहब के पास आया वो बकरा जी जी, तो माशाल्लाह और बड़ा लेजेंडरी मेल रहा है वो। अमृतसरी जो मशहूर तरीन बकरे रहे हैं उनमें से एक था, और सबसे बड़ी जो उसकी क्वालिटी थी जो आपने मुझसे शुरू में पूछी थी मिल्किंग कैपेसिटी की, उसकी फीमेल्स यानी मिल्किंग में फीमेल्स थी उनके मिल्किंग लिहाज से वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये दुलदुल की बेटी है और इसकी माँ नीली बकरी है, नीली बकरी, और अमजद सूखा भाई हैं बूरे वाला से, उनके फार्म पे है माशाल्लाह वो नीली, उसकी ये बेटी है। तो फैज़ भाई पट से कैसी उम्मीदें हैं और इसको आप कितने दांतों पे क्रॉस करवाएंगे? उम्मीद तो है जनाब ये बहुत अच्छी बनेगी, कोशिश और मेहनत पूरी इसके साथ कर रहे हैं, और 4 दांत पे इंशाल्लाह ताला इसको क्रॉस करवाएंगे। अच्छा, 4 दांत पे। तो मेल आपने सिलेक्ट कर लिया है कोई? किस मेल से? मैंने जनाब 2 सिलेक्ट किए हैं, अब पर्ची डाल लेंगे जिसकी निकलाई उसमें। एक तो याकूत है, ठीक है, और एक माशाल्लाह आपका वडेरा है जी। माशाल्लाह से दोस्तों डॉक्टर मुदस्सिर इधर हैं। फैज़ भाई इनके बारे में कुछ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुदस्सिर साहब जो हैं, लोग मुझसे जितने भी मेरे फैंस हैं, फ्रेंड हैं और शौकीन हजरात हैं, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जनाब छत पर आपके जानवरों की सेहत का राज क्या है, और माशाल्लाह हेल्दी है, एक्टिव है, इसका राज क्या है? तो इसका सबसे बड़ा जो राज है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ वो है डॉक्टर मुदस्सिर साहब। ये मेरे जानवरों की हेल्थ का, उनकी डाइट का और ओवरऑल बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। और फैज़ भाई अच्छा डॉक्टर मिलना भी बड़ा एक ब्लेसिंग है जो छतों पे शौक कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाए इस फील्ड के अंदर उतने काबिल नहीं भी डॉक्टर जो लोगों के जानवरों का नुकसान कर देते हैं। डॉक्टर मुदस्सिर के बारे में अगर मैं तारीफ करूंगा सबसे बढ़कर ये है कि प्रोफेशनल है जी। मुदस्सिर भाई लोगों ने जो छतों पे जानवर रखे हुए हैं इनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है? जी बेसिक प्रॉब्लम जो है ना वो उन भाई ये आ रही है कि ये फ्लोरिंग का इशू है। जो कंक्रीट फ्लोर है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है नी हाइग्रोमा, घुटने स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, घुटने स्वेल होते हैं और इसकी वजह से जानवर जो है ना अपने घुटनों पे चल नहीं सकता, और ये सबसे बड़ा इशू। और दूसरा जानवरों को प्रॉपर शेडिंग नहीं मिल रही। शेड जब अगर प्रॉपर मिलेगा तो फिर उनको सारे मामला जो है ना वो धूप से बगैर बाकी चीज़ों से बचाया जा सके। ठीक है। मुदस्सिर भाई लोगों ने लकड़ी के फट्टे बनाए होते हैं जानवर ताकि उस पर बैठे, वो लकड़ी के फट्टे कारआमद हैं, उससे तो नी का इतने मसाइल नहीं होते कि उसमें भी प्रॉब्लम है? जी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर आप जो मिट्टी के साथ अगर पैलेट्स का मुकाबला करते हैं या इसको आप देखते हैं तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी जो है ना वो कमाल, उसका यानी नेमुल बदल नहीं है। तो ठीक है। और मुदस्सिर भाई अभी जो सीज़न चल रहा है ये जैसे सर्दी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो इस सीज़न में कौन सी वैक्सीन है कि जो जानवरों की होनी चाहिए? जी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो मैं करना चाह रहा था, वो आपने खुद ही पूछ ली है। वो ये है कि PPR की वैक्सीन अब इन दिनों में ख़ास तौर पर जितने भी मेरे बकरी पाल हजरात हैं, मेरे गोट फैलोज़ हैं, मैं इनको गोट फैलो कहता हूँ, जितने मेरे गोट फैलो लाजमी तौर पे PPR की वैक्सीनेशन जो है ना वो लाजमी करें और इन्हीं दिनों में करें। अच्छा मुदस्सिर भाई अगर लोगों के जानवर अभी किसी के अल्लाह ना करे PPR से अफेक्टेड है तो अभी तो बीमारी की हालत में तो वैक्सीन ही ना लग सकती? बिल्कुल नहीं। और जो छतों वाले शौकीन हैं अमूमन इनके जानवर कहीं जाते नहीं है, बाहर से कोई जानवर ऐड नहीं होता, तो यानी वायरल ये जितने भी इन्फेक्शंस हैं तो इनका इधर आना छतों के ऊपर मुश्किल होता है बजाय कि हर्ड के, क्योंकि हर्ड्स में वायरस ज़्यादा लगते हैं, ग्रेजिंग करते हैं ओपन जाना। आप कोई भी एनिमल नया लेके शेड पे आते हैं उसको क्वारंटाइन नहीं करते? बिल्कुल, पहले उसको क्वारंटाइन का तरीका बताएं। जैसे अब ये फैज़ भाई हैं, अब फैज़ भाई ने कोई नया जानवर लिया है, वो लेके छत पे आए हैं, अभी वो बाकी जानवरों के साथ ना मिलाएं उसको, उसको अलहदा रखें। तो क्वारंटाइन का कितने दिन रखना पड़ेगा? तो क्वारंटाइन जो है ना आमतौर पे 14 डेज का लाजमी तौर पे आपको क्वारंटाइन करना है। ठीक है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को फैज़ अहमद फैज़ भाई के शौक की वीडियो अच्छी लगी होगी और डॉक्टर मुदस्सिर की बातें भी अच्छी लगी होंगी जी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।